आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान विष्णु के अवतारी बाबा रामदेव जी महाराज ने पृथ्वी लोक में अवतार धारण करके अपनी जीवन लीला में बहुत सारे चमत्कारी पर्चे दिए हैं। उन्हीं पर्चे में से एक पर्चा रानी नेतलदेव को दिया था। रानी नेतलदेव अमरकोट के राजा दलाजी सोटा की पुत्री थी। पौराणिक कथा अनुसार रानी नेतलदेव को रुक्मणी जी का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि उनको शारीरिक तकलीफ से वह पक्षघात के कारण नेतलदेव पंगु हो गई थी। जब रानी नेतलदेव का विवाह बाबा रामदेव जी महाराज के साथ हो रहा था, तब रानी नेतलदेव का प्राणी ग्रहण संस्कार होते ही बाबा रामदेव जी की अलौकिक शक्ति से उनकी पंगुता दूर हो गई और स्वस्थ होने का आभास हुआ। तब बाबा रामदेव जी के कहने पर रानी नेतलदेव फेरों के लिए उठने का प्रयास करने लगी, तो उनका साहसी उठने की शक्ति आ गई और उन्होंने उठकर बाबा रामदेव जी के साथ फेरे लिए। यह देख लोग आश्चर्यजनक और उनके आनंद का पार नहीं रहा। सभी लोग बाबा रामदेव जी महाराज का जय घोष करने लगे। रानी नेतलदेव को दूसरी बार बाबा रामदेव जी ने चमत्कारी पर्चा दिया था। एक समय की बात है, जब रंग महल में रानी नेतलदेव बाबा रामदेव जी से पूछा कि हे नाथ, आप तो चमत्कारी सिद्ध पुरुष है, इसलिए मुझे बताइए कि मेरे गर्भ में क्या है। इस पर बाबा रामदेव जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र है, उसका नाम सादा रखना। रानी का संयम दूर करने के लिए बाबा रामदेव जी ने अपने पुत्र को आवाज दी। इस पर अपनी माता के गर्भ से बोलकर उस शिशु ने अपने पिता के वचनों को सिद्ध कर दिया। साद अर्थात आवाज के अर्थ से उनका नाम सादा रखा गया। बाबा रामदेव जी महाराज ने एक पर्चा अपनी बहन सगुणा को दिया था। जिस रात अमरकोट में बाबा रामदेव जी महाराज का विवाह हुआ, उसी रात को बहन सगुणा के पुत्र की सांप काटने से मृत्यु हो जाती है। इसलिए सगुणा बहुत ही निर्वश और दुखी थी। तब अंतर्यामी भगवान बाबा रामदेव जी महाराज ने सगुणा के दुख को जान लिया और रानी नेतलदेव और एवं बारात सहित प्रातः से पूर्व वापिस पहुंच गए। तब विवाह के मांगलिक अवसर पर विघ्न न डालने के लिए बहन सगुणा ने अपने मरे हुए पुत्र के बारे में किसी को भी नहीं बताया। जब बाबा रामदेव जी और भाभी नेतलदेव स्वागत के लिए जब बहन सगुणा नहीं आई, तो बाबा रामदेव जी महाराज ने सगुणा को बुलाया और उनकी उदासी का कारण पूछा। तो कुछ देर तक बहन सगुणा मौन रही। फिर उसने कृत्रिम प्रसन्नता लाने का प्रयास किया, लेकिन वह अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। वह कुछ न बोल सकी। उसका कंठ रुंध गया। सिसकती हुई अपने पुत्र को पुकारने लगी। बाबा रामदेव जी बंधावे से पूर्व ही महल में अंदर गए और अपनी देवीय शक्ति से परिपूर्ण हाथ से मृत बांजे को स्पर्श किया और अपने बांजे को आवाज देकर उठाने लगे। तब बाबा रामदेव जी के आवाज देते ही बांजा मामा का आवाज सुनकर पुनर्जीवित हो गया। यह देखकर बहन सगुणा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और अपने भाई बाबा रामदेव जी को धन्यवाद देते हुए अपने पुत्र को अपने सीने से लगा लिया और शोक का माहौल आनंदित हो गया। बाबा रामदेव जी महाराज ने एक पर्चा सेठ दलाजी को दिया था। कहा जाता है कि मेवाड़ के किसी गांव में सेठ दलाजी नाम का एक महाजन रहता था। उन्हें कोई धन संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन वह निसंतान के अभाव में वह दिन रात चिंतित रहता था। तब किसी साधु महात्मा के कहने पर वह बाबा रामदेव जी महाराज की पूजा करने लगा। उसने बाबा रामदेव जी की मन्नत बोली कि यदि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए तो सामर्थ्य अनुसार रामदेवरा में एक मंदिर बनवाऊंगा। कुछ समय बीतने के बाद इस मन्नत के चलते 9 माह पश्चात उसकी पत्नी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक जब 5 वर्ष का हो गया तो सेठ और सेठानी उसे साथ लेकर कुछ धन संपत्ति लेकर रुणीचा के लिए रवाना हो गए। तब मार्ग में उसे जाते देखकर
एक लुटेरे ने उनका पीछा कर लिया और यह कहकर उनके साथ हो गया कि उसे भी रूणीचा जाना है। थोड़ी देर चलते ही रात हो गई और अवसर पाकर लुटेरे ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखा ही दिया। उसने सेठ दलाजी से ऊंट को बैठने के लिए कहा और कटार दिखाकर सेठ दलाजी की समस्त धन संपत्ति लूट ली तथा जाते जाते सेठ दलाजी की गर्दन भी चाकू से काट गया। रात्रि में उस निर्जन वन में अपने बच्चे को साथ लिए सेठानी करुण विलाप करती हुई बाबा रामदेव जी महाराज को पुकारने लगी। उस समय अबला नारी की पुकार सुनकर दुष्टों के संहार और भक्तों के उद्धारक बाबा रामदेव जी महाराज अपने लीलुड़े घोड़े पर सवार होकर तत्काल वह स्थान पर आ पहुँचे और आते ही बाबा रामदेव जी महाराज ने उस अबला नारी से अपने पति का कटा हुआ सर गर्दन से जोड़ने को कहा। तब सेठानी ने बाबा रामदेव जी के आदेश अनुसार ऐसा किया तो सर जुड़ गया। तत्क्षण सेठ दलाजी जीवित हो गए और बाबा रामदेव जी महाराज का यह चमत्कार देखकर दोनों सेठ सेठानी बाबा रामदेव जी के चरणों में गिर पड़े। तब बाबा रामदेव जी महाराज ने उनको सदा सुखमय जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उसी स्थल पर सेठ दलाजी ने बाबा रामदेव जी महाराज का एक भव्य मंदिर बनवाया और अपनी मन्नत और अपने वचन का पालन किया। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।